और अब देश के 23 लाख से ज्यादा परिवारों से जुड़ी बड़ी खबर, वो खबर जिससे आज तक नहीं पूरे देश को खबरदार किया था। नीट पेपर लीक की इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सीबीआई ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 आरोपी जयपुर, 1 गुरुग्राम और 1 नासिक से गिरफ्तार हुआ है। देश भर में कई ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी जारी है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। सबसे अहम नाम है दिनेश बिवाल का और मांगीलाल बिवाल का। दिनेश बिवाल तो बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसे बीजेपी के विधायक ऊर्जावान कार्यकर्ता तक कहते हैं। वहीं दिनेश के भाई मांगीलाल बिवाल को भी सीबीआई ने पकड़ा है। मांगीलाल के बेटे को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में पिछले साल ही नीट की परीक्षा पास करके दाखिला पाया था। और तब इस जांच में आज की बड़ी खबर यह है कि क्या 2025 में भी नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, क्योंकि राजस्थान में जयपुर के पास रहने वाले इस बिवाल परिवार के 4 बच्चे पिछली बार पास हुए थे और सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा गए थे। और इस बार इसी परिवार के एक और बच्चे के लिए दावा है कि 30 लाख रुपए में गुरुग्राम से ये पेपर लेकर दिनेश बिवाल आया था। वो पेपर जो दावा है कि अपने बेटे को देने के बाद इसने और लोगों को बांटकर पैसा कमाया। ये रिपोर्ट देखिए। इसके बाद आज की इस बड़ी खबर पर हमारे रिपोर्टर खबरदार करेंगे। देश में 2026 की नीट परीक्षा पेपर लीक की वजह से रद्द हो चुकी है। सीबीआई की टीम जांच में जुट चुकी है। 7 राज्यों तक जांच की कड़ी पहुंचनी है। और तब इसी पड़ताल के दौरान आज तक जिसने सबसे पहले इस मुद्दे को देश के सामने उठाया, एक बड़ा सवाल सामने और आता है। क्या 2025 में यानी पिछले साल भी नीट का पेपर लीक हो गया था? इस सवाल का जवाब आज आप जाने, उससे पहले देखिए कैसे राजस्थान में एसओजी की टीम की जांच के दौरान जब सीबीआई की जांच शुरू होने वाली होती है, तभी कुछ लोग भागते दिखते हैं। कहां से पेपर मिला था? कब बच्चे को उठा के ले आए आप बताओ तो सही। आपके बच्चे हैं यहाँ पर हैं? आप बता दो, ये झूठा मामला है, झूठा है सारा। वही तो आपसे पूछ रहे हैं हम। क्या बंद करो इसको? नहीं, आप तो बंद करो इसको। आप तो बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं बंद क्या करना है। असल में ये वो लोग हैं जो चेहरा छुपाकर भाग रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने गेस्ट पेपर के नाम पर लीक पेपर पैसा देकर खरीदा और अपने बच्चों को नीट की परीक्षा से पहले वो पेपर थमा दिया। और इन तक लीक पेपर पहुंचाने वाले 2 सबसे बड़े नाम हैं, मांगीलाल बिवाल और दिनेश बिवाल। पहले इन दोनों की करतूत सुनिएगा, सुनकर आप चौंक जाएंगे। दिनेश बिवाल का बेटा ऋषि बिवाल नीट परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए दोनों भाई दिनेश और मांगीलाल गुरुग्राम से 30 लाख में नीट का पेपर लीक करा कर लाए थे। ये 3 भाई थे, जिनमें से एक घनश्याम की मौत हो चुकी है। 3 भाई के घर के 4 बच्चे एक साथ 2025 में नीट की परीक्षा निकाल चुके हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा चुके हैं। आप कहेंगे कि हो सकता है कि इनके परिवार के बच्चे बुद्धिमान हो, पढ़ाकू हो, लेकिन रुकिएगा, देखते जाइए, क्योंकि राजस्थान में नीट पेपर लीक में जो दिनेश बिवाल पकड़ा जाता है, जो अपने बेटे के लिए 30 लाख रुपए में पेपर लीक कराने का आरोपी है, उसे राजस्थान में जमवा रामगढ़ के बीजेपी विधायक अपने फेसबुक पोस्ट पर ऊर्जावान कार्यकर्ता बताते हैं। जो दिनेश बिवाल पेपर लीक में पकड़ा जाता है, बीजेपी का वो ऊर्जावान कार्यकर्ता जो मकर संक्रांति से गणतंत्र दिवस तक बधाई देते होर्डिंग पर फोटो लगाए दिखता है, उसके परिवार की हकीकत जांच एजेंसियों के सामने खुलती जा रही है। लेकिन सीकर में इस साल अपने बेटे के लिए पेपर लीक कराने का आरोपी बिवाल परिवार क्या पिछली बार भी पेपर लीक करा के 4 बच्चों को घर के दाखिला मेडिकल कॉलेज में करा चुका है? आज तक संवाददाता शरद कुमार जब जमवा रामगढ़ में पेपर लीक कांड में गिरफ्तार बिवाल परिवार के घर पहुंचते हैं, तो यहाँ आरोपी दिनेश की पत्नी रजनी मिलती है, जो आज तक के सामने ये बात मानती हैं कि उनके घर के 4 बच्चों ने पिछले साल नीट की परीक्षा पास की थी। आपके परिवार के पिछले साल भी नीट में पास हुए हैं? हाँ हुए ना। कितने लोग? 4 लोग। 4 लोग। 3 लड़कियां और 1 लड़का। हाँ। वो किसके थे? ये मेरी बहन के और मेरे जेठ के हैं। मांगीलाल जी के? हाँ। उनको भी साथ में ले गए हैं दिनेश के? कहाँ? एसओजी? मुझे पता नहीं है। मतलब जो 2 भाई अब की पेपर लीक कराते हैं, उन्हीं के घर से बीते साल उनके एक भाई मांगीलाल की बेटी प्रगति और बेटा विकास नीट की परीक्षा पास कर लेता है, तो दूसरे भाई घनश्याम की 2 बेटियां पलक और सानिया नीट का एग्जाम पास कर चुके हैं। ये संयोग है, मेहनत है, या फिर इस साल की तरह पिछले साल भी पेपर लीक का नतीजा है? इसलिए सीकर की जिस कोचिंग में बच्चे पढ़ते रहे,
उस सीएलसी कोचिंग तक आज तक संवाददाता पहुंचते हैं। इसी कॉलेज के पास हमको वो दफ्तर भी मिलता है जहां पर काउंसलिंग के नाम पर पेपर लीक का असली खिलाड़ी रहता था। आज दिन भर हम सीकर में नीट पेपर लीक की तफ्तीश करते रहे और ये हम दिखाना चाहेंगे कि एमबीबीएस कंसल्टेंसी आरके कंसल्टेंसी का दफ्तर है राकेश कुमार मंडवारिया का, जिसने 700 लड़कों को नीट का पेपर भेजा है। मगर कहानी इतनी भर नहीं है। सीकर कोचिंग का हब बन चुका है और कहा जा रहा है कि यहाँ पर हमेशा ये खबर आती है कि पेपर आउट हुआ है। तफ्तीश करते करते हम मांगीलाल और दिनेश के बेटे जहाँ पर पढ़ते थे सीएलसी कोचिंग में पहुँचे और सीएलसी कोचिंग में हमने इनका रिकॉर्ड खंगाला तो पता चला कि ये सारे एडमिशन लिए हुए थे, सीएलसी में पढ़ रहे थे, मगर इनके एमबीबीएस करने का कोई रिकॉर्ड या पास होने की कोई खबर ऐसा कोचिंग का कहना है कि हमारे पास नहीं है। इन्होंने एसओजी से पूछताछ में कहा है कि हम सभी लोग सीएलसी में पढ़ते थे। एसओजी अब इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। शरद कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय। शरद, ये जो बिवाल परिवार का पूरा एंगल सामने आया है, इससे जाहिर है जिस तरीके से आशंकाएं कुछ पुराने परीक्षाओं को लेकर भी उठ रही हैं, लेकिन एसओजी और अब सीबीआई क्या इस परिवार की भूमिका को किस रूप में जांच रहे हैं? देखिए, अभी अभी हमारी बात हुई है, जो सीबीआई ने इंट्रोगेट किया है उसमें हमने पाया है कि जो विकास, जो मांगीलाल का बेटा सवाई माधोपुर से एमबीबीएस कर रहा था 2025 में, जो नीट परीक्षा पास किया था, विकास बिवाल जो है वो इस रैकेट का हिस्सा बन चुका था। मांगीलाल इस रैकेट का हिस्सा था और जो यश यादव है गुड़गांव का या फिर महाराष्ट्र का, ये सब एक दूसरे को काफ़ी दिनों से जानते थे, एक दूसरे के घर भी आते जाते थे, आपस में अच्छा परिचय था। यानी कि एक पुराना रैकेट था जो नीट पेपर को आउट करने वाले थे और आपस में सब एक दूसरे से बात करते थे। इसीलिए इन्हीं आरोपों में विकास के ऊपर भी यही आरोप है कि उसने अपने पिता और चाचा दिनेश, इनको यश से मिलवाया था और ये पुराने जानकार थे और कई सालों से इस काम में लगे हुए थे। इसकी पड़ताल करना चाहती है सीबीआई, इसीलिए इन्हें अरेस्ट करके जयपुर के कोर्ट में पेश करके इन्हें दिल्ली लेकर गई है, जहां आमने सामने बैठाकर जो 5 गिरफ्तार किए हैं, आमने सामने बैठाकर इस पूरे रैकेट का खुलासा किया जाएगा। हालांकि कुछ और लोगों को लेकर गई है जिनकी गिरफ्तारी अभी शो नहीं की गई है, मगर हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है श्वेता कि ये जो नेटवर्क सीबीआई ने काम करना शुरू किया है, खंगालना शुरू किया है, एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें देश भर में सैकड़ों लोग अरेस्ट हो सकते हैं और नीट का जो खेल कर रहे थे इसका एक बड़ा खुलासा यहाँ से हो सकता है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल है कि वो गेस पेपर किसने बनाया था, वहां तक अभी भी सीबीआई नहीं पहुंची है। वाकई बहुत शुक्रिया शरद हमारे संवाददाता उन सभी इलाकों में गए हैं एक एक कड़ी को जोड़ने के लिए और आपके सामने ये रिपोर्ट हमने रखी है। सरकार ने तुरंत हालांकि एक्शन लिया, जहां परीक्षा के तुरंत बाद कुछ ही घंटों में उस पर एक्शन लिया। कुछ ही दिनों में 23 लाख कैंडिडेट्स की नेशनल एग्जामिनेशन को कैंसिल करने का फैसला लिया, बजाय इसके कि एक भी असली स्टूडेंट को नुकसान पहुंच पाए। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 7 मई की रात को इनपुट्स मिले, उन्हें अगली सुबह ही सेंट्रल एजेंसियों को भेज दिया गया। उसी दिन इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। 4 दिनों के अंदर मामले की जांच हो गई, फैसला हो गया, घोषणा हो गई, जिसमें सीबीआई को रेफर करना भी शामिल था। आगे इस मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही ये भी सरकार छात्रों को भरोसा दे रही है कि उन्होंने लंबे वक्त तक जांच को टालने के नाम पर रोका नहीं, बल्कि तुरंत फैसला लिया है, जिससे अब जल्द ही फिर परीक्षा होगी तो छात्रों को न केवल उनकी फीस लौटाई जा रही है, बल्कि साथ ही छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ होने से रोका गया है। कई सालों के जी तोड़ मेहनत के बाद जब नीट की परीक्षा 3 मई को हो गई तो सारे बच्चे बच्चियां अपने घर चले गए थे और देख सकते हैं किस तरह से अब लौट रहे हैं वापस सीकर में अपने हॉस्टल में पढ़ने के लिए। इन सबसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? कृतिका। आपने इस बार नीट दिया था? हाँ सर।
तो अब जब पता चला कि ये तो पेपर लीक हो गया था, सर बहुत बुरा लगा सर, बहुत फील हुआ, ऐसे समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा क्या होगा। फिर कोचिंग वगैरह वालों ने मतलब थोड़ा साथ दिया कि आप आओ डीटीएस वगैरह दो, तो उसके लिए सर आना पड़ा डीटीएस वगैरह के लिए। सर परेशानी तो होती है आप इतना। तो छुट्टियों के मूड में आ गई होंगी, हाँ सर, वापस पढ़ाई करना हाँ पड़ेगा। यस सर। क्या नाम है आपका? रेणु चौधरी, कहाँ से आई हैं आप? अजमेर से। अजमेर से वापस आना पड़ा पढ़ाई करने। हाँ, जब गए थे तो खुश होके गए थे कि पेपर अच्छा गया था, तो फिर एकदम से सुना तो वापस ऐसे आना पड़ा। फिर बहुत बुरा लगा पेपर का रद्द हुआ सुन के। तो वापस पैसे जल्दी होने के दो फायदे हैं। पहला ये कि जो छात्र एग्जामिनेशन मोड से में हैं, क्योंकि उनकी तैयारियां अभी मई तक चली हैं। दूसरा ये कि उनका एक साल बर्बाद न हो।